सकते हैं। सबसे पहला कारण है, बड़ा कारण है कि आप कम अमाउंट का एसआईपी करते हैं। करना तो चाहिए 10,000, 20,000, 30,000 तक कर सकते हैं, लेकिन किया 2,000 का। टीवी मीडिया रिंगटोन में सुना, इधर उधर से सुना, कुछ खोपड़ी नहीं लगाया, कैलकुलेट नहीं किया और 2,000 का एसआईपी कर दिया और वही चलता रहा। फिर मूर्छा में घूम रहे हैं, फिर आगे बढ़ाया ही नहीं। सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल फ्रीडम म्यूचुअल फंड में ना मिलने का कि कम अमाउंट का एसआईपी किया। दूसरा है, जैसे ही पैसा बढ़ा 2-3 साल में, बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, छोटा सा प्लॉट खरीदना है, सबसे पहले यहीं से रिडीम करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बड़ा आसान है। 3-4 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है, बाकी कहीं भी इतने कम समय में पैसा नहीं आएगा। तो जैसे ही बढ़ता हुआ नजर पैसा आता है, पैसा निकाल करके कोई ना कोई काम कर लिए। तो ये बड़ा दूसरा कारण है कि म्यूचुअल फंड में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। तीसरा है, जैसे ही मार्केट बढ़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और जैसे ही दंदना के गिरना शुरू हुआ या डर करके आप सोल्ड करना शुरू किए। और ये ड्यूरेशन 2 से 3 साल के अंदर ऐसा ज़्यादातर इन्वेस्टर करते हैं। 2 से 3 साल में एक बड़ा गिरावट आया, जैसे ही -10%, 20% पोर्टफोलियो पे गिरावट दिखा, वो सोल्ड कर दिया और जिंदगी भर म्यूचुअल फंड में आएंगे नहीं और 10 लोगों को सुनाएंगे भी कि मार्केट खराब है, ये तो सट्टा है, ये जुआ है। लेकिन ये पीरियड को जो आगे बढ़ जाए ना, एक गिरावट देख के फिर आगे कंटिन्यू कर दे एसआईपी या उसमें लमसम परचेज कर ले, फिर उनको समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि स्मॉल अमाउंट का भी एसआईपी लंबे समय में करते हैं तो क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है StarSIP.in पे। सिंस इंसेप्शन मात्र 3,000 रुपये पर मंथ से, तो नंबर ऑफ फंड्स आ जाएंगे जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। सबसे पहला फंड आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 95 से लेके अब तक 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करते गए, 10,23,000 रुपया मात्र जमा हुआ है और पैसा बनाया है 6,03,00,000। ये फिगर साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में आया था 14-15 साल पहले, इसी फंड में 3-3 हज़ार का एसआईपी करते आए, आज 35-36 लाख रुपया दिख रहा है, 20% का एवरेज रिटर्न दिख रहा है। फंड ने 22.86% का रिटर्न तब से लेके अब तक दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, बहुत लोग तो सोचते हैं ये डूब गया, खत्म हो गया, अभी भी है। कुछ स्कीम में दिक्कत हुआ था, वो लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हुआ 93 से लेके अब तक 10,95,000, 11 लाख समझ लीजिए, 5,45,00,000 रुपये बनाया है, 20.41% का रिटर्न। HDFC फ्लेक्सी कैप, काफ़ी पुराना फंड, 95 से लेके अब तक 10,56,000 जमा हुआ है, मात्र 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ का एसआईपी जा रहा है, 5,27,00,000 हुआ है। ये होता है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का इफेक्ट। HDFC कैपिटल बिल्डर 94 से लेके अब तक 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया, 10,89,000 जमा हुआ है और पैसा बना है 2,78,00,000। काफ़ी सारे फंड हैं। निपॉन इंडिया विजन फंड लार्ज कैप कैटेगरी में 10,23,000 जमा हुआ है यहाँ और 2,70,00,000 बनाया। ये लगभग लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ये 2,70,00,000 बनाया, दोनों एक ही समय शुरू हुआ था। 8-10-95 में ये भी शुरू हुआ था और 8-10-95 में निपॉन ग्रोथ फंड भी शुरू हुआ था। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा ये लगाते हैं ग्रोथ फंड, और विजन फंड लगभग लार्ज कैप कैटेगरी में। तो यहाँ इसने पैसा बनाया है 6,03,00,000, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे बनाया। इसलिए बोलता हूँ लंबे समय में मिड कैप स्मॉल कैप में रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा आएगा लंबे समय में। आगे देखते हैं, अभी का जो मार्केट सिचुएशन है, मार्केट अनसर्टेन है। वैसे तो हमेशा ही रहता है, कोई भी समय में आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मार्केट सही है, बढ़ते रहेगा। अनसर्टेन हमेशा होता है। तो इस तरह से मार्केट लग रहा है और बड़ा पैसा आप डालना चाहते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख डालना चाहते हैं और लग रहा है कि अभी डालूं, कब डालूं, तो STP एक अच्छा माध्यम है। बिना इंतजार किए आप पैसा झोंक सकते हैं। यहाँ STP में क्या हमने सेलेक्ट किया है, पहला स्कीम आपको सेलेक्ट करना है डेट फंड। उदाहरण के तौर पे SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में 10 लाख रुपया रख दिया और यहाँ से 50-50 हज़ार रुपया STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान SBI स्मॉल कैप में कर दिया। पिछले 5 साल का एक रिकॉर्ड है कि मार्केट वोलेटाइल है, वैसे स्थिति में लमसम पैसा डालना है तो STP एक बढ़िया तरीका है। यहाँ पे देखते हैं, जब पैसा डाला तो यहाँ पे सारा का सारा पैसा 10 लाख रुपया वन टाइम SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दिया और यहाँ से 50-50 हज़ार रुपया निकालना शुरू हुआ अगले महीने से। 50,000 जब निकाला, ये 50,000 रुपया निकल करके SBI स्मॉल कैप में यहाँ परचेज हो गया। SBI स्मॉल कैप में हर बार यहाँ से पैसा निकलता गया
और यहाँ पैसा स्मॉल कैप में चलता गया। 50-50 हज़ार रुपये करके 20 महीने में ये पैसा डेट फंड में ख़त्म हो गया। जब लास्ट 50 हज़ार रुपया गया तो यहाँ पे कुछ पैसा 32 हज़ार रुपया बच गया। 50 हज़ार से कम है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा और सारा पैसा ट्रांसफ़र होके यहाँ चला आया। जब यहाँ पे चला आया टोटल पैसा तो 13,71,000 बना था। कब तक? 2020 तक, लेकिन अभी तो 2024 चल रहा है। तो 13,71,000 का वैल्यू अब यहाँ पे दिखाएंगे 2020 तक, जब तक पैसा गया 13,71,000, उसके बाद बंद हो गया क्योंकि पैसा था ही नहीं अपडेट फंड में। उस पैसे का वैल्यू 13,71,000 का उस समय का वैल्यू अभी 30,08,000 है और डेट फंड में जो 32,000 छूट गया था उसका वैल्यू 37,533 रुपया। इन दोनों पैसों को मिला देंगे तो आज का पैसा हुआ 30,08,000 प्लस 37,000। अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए एसटीपी के माध्यम से तो 24.97% का रिटर्न हुआ। टोटल पैसा हमने 10 लगाया था, एसटीपी करते 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 टोटल वैल्यू हमने क्रिएट किया 30,45,000, टोटल प्रॉफिट हुआ 20,45,000। तो इस तरह से जब डर लगे मार्केट में और बड़ा पैसा डालना हो तो एसटीपी एक अच्छा माध्यम है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नया चीज़ है। जितने भी बिलियनर्स हैं, बड़े बिलियनर्स, शेयर को सोल्ड किए हैं। यहाँ पे देखते हैं, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। फेसबुक के जो मालिक हैं 500 बिलियन शेयर को सोल्ड किया है और जेफ बेजोस को देखेंगे अमेजॉन को तो 50 मिलियन शेयर को सेल किया है। और भी काफ़ी लिस्ट है, ढूंढेंगे तो मिलेगा। सब ने सोल्ड करके करना क्या चाहते हैं, कैश में पैसा अभी जमा करके रखे हैं। वो जो मैं 8 अप्रैल का इवेंट बताया हूँ ना, कुछ बड़ा होने वाला है। टीवी मीडिया रिंगटोन में सुन रहे हैं, होगा वहाँ यूएस में, लेकिन इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे दिखने को मिलेगा। वो प्लान करके बैठे हैं। मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये वीडियो में जाइए, ये चैनल है, यहाँ पे जाइए और ये वीडियो कि 8 अप्रैल के बाद क्या होने जा रहा है इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो अभी चल रहा है ये तो 2 महीना पहले बता दिया है। अगर कोई कहते हैं ना कि फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं, मैं कहता हूँ कि देख सकते हैं। राइट डायरेक्शन में देखना तो शुरू कीजिए। बुद्ध और महावीर आंखें बंद करके सदियों देख लेते थे। हम और आप भी राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो फ्यूचर को देख सकते हैं। जो यहाँ बताया गया है वो पहले भी बताया था, 2-3 महीना पहले भी बताया था इस इवेंट के बारे में, और अब भी बता रहे हैं कि होने क्या जा रहा है और क्यों ये सोल्ड कर रहे हैं शेयर को, वो कब खरीदेंगे। सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा कि टीवी मीडिया रिंगटोन किसके अंडर में, कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, किसके कहने पे स्क्रिप्ट मिलता है और ये रिंगटोन बजता है। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10-15 साल से अगर इन्वेस्टेड हैं तो कुछ पैसा 10-20% पैसा कैश में रखिए। जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको तो बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम लगातार करते रहिए। गिरेगा तो और खरीदना है, एसआईपी कंटिन्यू करना है, डरना नहीं है। चैनल को देखिए, समझिए, कैलकुलेट कीजिए और किसी भी मोड़ पे डरना नहीं है। डर गए तो कभी पैसा नहीं बनेगा। नहीं डरे, आगे बढ़ते रहे तो फिर सारा चालबाजी को समझते रहिए और एसआईपी म्यूचुअल फंड में रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। यहाँ पे कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 साल के लिए गाइड कीजिए। निपॉन स्मॉल कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1000, क्वांट फ्लेक्सी कैप 1000। चारों ही फंड काफ़ी अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। 15 साल लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा फंड है। राजू सर, मैंने मुंबई से हूँ, 50,000 रुपया एसआईपी कर सकता हूँ हर महीने। मुझे 70-80 लाख बनाना है, 5 साल में मुंबई में घर लेना है। 2-3 फंड सजेस्ट कीजिए, मिनिमम 5 साल में 30% से 35% का रिटर्न मिल जाए। अगर इतना ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्ट करते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन एग्रेसिव है, ऊपर नीचे होगा, उससे डरना नहीं है। जहाँ आप बोलते हैं ना 5 साल 6 साल में मिल जाए, ना मिले 7-8 साल में भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंड मैं हमेशा बोलता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप और एक 250 इंडेक्स स्मॉल कैप एसबीआई का। स्मॉल कैप से शुरू कीजिए, धीरे धीरे पैसा और आए, इसी में टॉपअप करते रहिए। जब पैसा होगा घर का तब लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोन लेके नहीं लेना। मैंने भी घर लिया अभी, लेकिन कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है। तो आपका पैसा जो भी मेहनत का है जमा करते रहिए, बढ़ने दीजिए। जब बढ़ेगा, जब होगा तब खरीदेंगे, तब तक रेंट पे रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 7 लाख का स्टॉक है, मैं एसआईपी में आना चाहता हूं तो क्या किया जाए राजू सर। यहाँ पे आप धीरे धीरे करके इसको रिडीम करके स्मॉल कैप कैटेगरी जो मैं बताया हूँ अभी
4 एक्टिव स्मॉल कैप और एक 250 स्मॉल कैप में धीरे धीरे पैसा शेयर से सेल करके स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा और पैसा भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। राजू सर, एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट में कितना अंतर होता है 15 साल के पीरियड में? मैं पहले भी इसमें वीडियो बनाया हूँ, कोई अंतर नहीं होता है। आप 15 साल पहले एसआईपी में पैसा जा रहा था या लमसम उस समय किया था, दोनों का ही रिटर्न अगर 20% दिखेंगे तो दोनों का ही 20% दिखेगा, कोई अंतर नहीं होता है। कैसा भी पैसा हो आप डालते जाइए, 10 से 15 साल 20 साल में आपको एवरेज रिटर्न अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में है तो 15 से 20% के बीच मिलेगा। वो एसआईपी हो, वन टाइम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा भी पैसा हो आप डालते रहे। आप जब लमसम का बात करते हैं ना, इसका मतलब यही है मैं कभी लमसम में ज़्यादा पैसा नहीं डाल पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम कैपेसिटी में एसआईपी करता रहा। आपके पास लमसम पैसा तभी बचता है जब आप एसआईपी कम करते हैं। आप 15-20 हज़ार तक एसआईपी कर सकते हैं, 20 हज़ार तक एसआईपी करते रहिए, लमसम पैसा बचेगा ही नहीं। मंथ के अंत में जितना पैसा बचता है एसआईपी में चला गया तो बचेगा ही नहीं, तो लमसम करेंगे क्यों? लमसम वही बोलते हैं हमेशा जो एसआईपी कम कर रहे हैं। तो बेहतर है कि एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप लमसम कीजिए चाहे एसआईपी कीजिए।